हेलो, मेरा नाम कर्ट मंजूर है और मैं सेंट लुइस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर फेलो हूँ। मेरा कोलीग डॉक्टर आरोन मिलर अब एक ऐसे केस को नैरेट करेंगे जो रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में देखा गया। अब हम एक असली पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपिक फुटेज रिव्यू करेंगे जो गलती से एक पुशपिन निकल गया था। चेस्ट एक्सरे में देखा गया कि पुशपिन या तो राइट ब्रोंकस इंटरमीडियस या राइट लोअर लोब में था। यहां आप देख सकते हैं कि ब्रोंकोस्कोप एंडोट्रेचियल ट्यूब के थ्रू एडवांस हो रहा है। जैसे हाई ब्रोंकोस्कोप एंडोट्रेचियल ट्यूब से बाहर आता है, मेन कैरिना दिखाई दीन लगती है। ब्रोंकोस्कोप अब राइट मेन स्टेम ब्रोंकस और फिर ब्रोंकस इंटरमीडियस की तरफ जा रहा है। यहां से आप पुशपिन का शार्प एंड देख सकते हैं, जो राइट लोअर लोब में स्टक है। राइट मिडिल लोब भी पुशपिन के मीडियल एस्पेक्ट के साथ पार्शली विजुअलाइज हो रहा है। क्योंकि पुशपिन कलरलेस था, इस वजह से रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और पुशपिन के एज को क्लियरली डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। ब्रोंकोस्कोपी के पास फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए काफी टूल्स होते हैं। फोर्सेप्स सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। बास्केट्स बेड या गोल ऑब्जेक्ट्स के लिए मददगार। स्नेयर्स रिट्रीवल में मदद करने के लिए। मैग्नेटिक प्रोब अगर फॉरेन बॉडी फेरोमैग्नेटिक हो। बलून कैथेटर्स अगर फॉरेन बॉडी डिस्टली लॉज्ड हो तो उसको प्रॉक्सिमल सेगमेंट में लेन के लिए। क्रायोथेरेपी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स या ग्रैन्युलेशन टिश्यू रिमूवल के लिए। फॉरेन बॉडी रिमूवल के लिए अक्सर एक से ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे पहले हमने 12 मिलीमीटर्स एयरवे रिट्रीवल बास्केट यूज किया। जब बास्केट डिप्लॉय होती है, एक मेशवर्क ऑफ फ्लेक्सिबल वायर सर्कमफ्रेंशियल शेप में दिखाई देता है। इसका पर्पस होता है फॉरेन बॉडी के IRD गर्ड लूप बनाना और उसको टाइट करके रिमूव करना। हमने रिट्रीवल बास्केट को पुश पिन के आगे ले जाने की कोशिश की ताकि हम इसको स्नेयर करके रिमूव कर सके। लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी हम बास्केट को पुश पिन के आगे नहीं ले जा सके। सेकेंड अटेम्प्ट इस बार हमने 2.8 mm बायोसी फोर्सेप्स यूज किया ताकि पुशपिन के शार्प टिप को पकड़ के बाहर निकला जा सके। हमने बायोसी फोर्सेप्स से पुशपिन के टिप को सक्सेसफुली बाइट किया और धीरे धीरे उसको राइट लोअर लोब से रिमूव किया। लेकिन हम पुशपिन को एंडोट्रेचियल ट्यूब के डिस्टल एंड में नहीं ले जा सके। हमें यह भी कंसर्न था कि अगर हम बायोसी फोर्सेप्स के साथ एंडोट्रेचियल ट्यूब को साथ में रिमूव करें तो पुशपिन डिसलॉज होकर वापस एयरवे में गिर सकता है। इस वजह से हमने पुशपिन को केयरफुली राइट मेन स्टेम ब्रोंकस में प्लेस कर दिया ताकि हम उसको रिट्रीवल बास्केट से दोबारा निकल सके। थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट फिर से हमने एयरवे रिट्रीवल बास्केट का उसे किया। इस बार हमने रिट्रीवल बास्केट को पुश पिन के प्लास्टिक एंड के पीछे सक्सेसफुली एडवांस कर दिया। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद हमने बास्केट से पुश पिन को सिक्योरली कैप्चर कर लिया। हमने पुश पिन को धीरे धीरे एंडोट्रेचियल ट्यूब के डिस्टल टिप तक खींच लिया और वहां 1 मिनट रुक कर इंश्योर किया कि सारा नेसेसरी इक्विपमेंट रेडी है ताकि पेशेंट को दोबारा रीइंट्यूबेट किया जा सके।
उसके बाद पुश पिन और एंडोट्रेचियल ट्यूब को साइमल्टेनियसली रिमूव कर दिया गया। हमने एक नया एंडोट्रेचियल ट्यूब रेडी रखा ताकि पेशेंट को ट्यूरेंट री-इंट्यूबेट किया जा सके। जैसे हाई पुश पिन रिमूव किया गया, हमने दोबारा राइट साइडेड एयरवेज को इंस्पेक्ट किया। यहां ब्रोंकोस्कोप न्यूली प्लेस्ड एंडोट्रेचियल ट्यूब के थ्रू राइट मेन स्टेम ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस इंटरमीडियस में जा रहा है। राइट लोअर लोब अब पेटेंट है, सिर्फ कुछ क्लियर सिक्रीशंस दिख रही है जो हमने सक्शन से क्लियर कर दी। कंक्लूजन: ये एजुकेशनल वीडियो फॉरेन बॉडी रिमूवल के प्रोसेस को समझाने के लिए बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।